यूपीआई जो है ना बहुत तेज पैसा भेजने के काम में आता है। अब जैसे हमको कहीं पैसा में किसी में पैसा भेजना है तो झमेला समझिए क्या है। सबसे पहले उसका हमको बैंक नाम पता होना चाहिए, फिर बैंक पता होना चाहिए, फिर उसका किस नेम, उस बैंक का क्या पता होना चाहिए, आईएफएससी कोड पता होना चाहिए, फिर अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, फिर उस ससुरा का नाम क्या है बैंकों में ई पता होना चाहिए। इतना झमेला हो जाता है, समझ गया कि नहीं आ गया? इतना झमेला हो गया कि नहीं? अब ये है, मान के चलिए कि मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, दिस इज माई। माई नहीं लिखते, माई नहीं लिखता है, सब माई भी होता है हमरा। अब हमको दूसरे में भेजना है, तो हमको जब दूसरे में भेजना है तो उसका भी हमको क्या पता होना चाहिए, कौन बैंक है, उस बैंक का क्या है, आईएफएससी क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। इतना भरेंगे तब क्या होगा, अदर अकाउंट में जाएगा। बताओ बाबू, इतना झमेला किसी को पसंद नहीं है, इतना झमेला किसी को पसंद नहीं है कि उसका इतना जाना जाए। तो भारत सरकार लाई यूपीआई सिस्टम। यूपीआई कहता है एक काम करो, ये आदमिया से कहता है, जैसे मान के चलिए आदमी बी है, ये आदमी ए है, इससे कहता है तुम अपना यूपीआई आईडी बना लो। तो कहेगा कैसे? कहा कुछ नहीं करना है, हाँ सब चीज वह हमको बता दो, ये सब चीज वह हमको बता दो, तो हम तुमको एगो यूपीआई कोड दे देंगे, अपना यूपीआई कोड दे देंगे। जैसे ये कोड भरोगे मतलब ये सारा चीज उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, तुमको भरना नहीं पड़ेगा। इसको कहता है कि तू बकलवा अपना यूपीआई आईडी बना ले। कहेगा ई कैसे? तो कहेगा हाँ सब चीज हमरा बताओ, और जैसे बता देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, एक तो यूपीआई बन गया। समझ में गया? यूपीआई में ये सारी चीजें छुपी रहती हैं, यूपीआई कुछ नहीं है, यही आपका एक के बार में शॉर्ट में बता दिया है। इस सब को एक के बार में कोच देंगे तो क्या बन जाएगा, यूपीआई। इस सब को एक के बार में कोच देंगे तो यूपीआई। अब बताओ, पैसा भेजना है तो या तो ये चारों चीज भरो, या तो सीधा उसका यूपीआई मारो। समझ में गया? इस यूपीआई से इस यूपीआई में, नहीं तो पहले हमरा बैंक कौन है, हमरा आईएफएससी कौन है, हमरा अकाउंट नंबर, हमारा नाम, फॉर्म के दूसरे पन्ना में ओकर अकाउंट नंबर, उसका नाम, बहुत झमेला। इसमें क्या है, बस एक बार आपको क्या बनाना है, यूपीआई। पता चला ओकरो यूपीआई रहना चाहिए अरे भाई उसका भी यूपीआई रहना चाहिए कि नहीं? इसमें कितने लोग हैं जिनका यूपीआई है? बढ़िया। कितने लोग हैं जिनका नहीं है यूपीआई? आप लोग बना लीजिए छोटे मोटे अकाउंट में, मेरा भी नहीं है। हमको लगभग 6 साल हो गया होगा बैंक से एटीएम से पैसा निकाले। बनता कौन चीज, ऑटोमेटिक मोबाइले से बन जाता है। 18 साल से पहले नहीं बनता है, 18 साल से पहले कुछ नहीं होता है। बैठ जाओ सर, इसमें एटीएम नंबर भी मांगता है, हाँ सिक्योरिटी के लिए एटीएम कार्ड मांगेगा, उसका कोड मांगेगा, हाईली सिक्योर कर देगा। यूपीआई को आपका हर चीज पता होता है, आप अपने बैंक का एटीएम नंबर कार्ड वगैरह सारा चीज किसको बता देते हैं, यूपीआई को। अब यूपीआई आपका सिंपल सा चीज, यूनिक आईडी हो गया। दुनिया के जितने लोग हैं सबका अपना यूपीआई क्या है, अलग ही है। अब आपको ये सब भरने की जरूरत है, एक बार यूपीआई नंबर मांगिए, आप भेज दीजिए। अब यूपीआई नंबर भी याद करना। यूपीआई नंबर कितने लोगों को पता है? अब कितना अक्षर का? मोबाइल नंबर का बना दिया लोग, हाँ थोड़ा सा यूपीआई जोड़ दीजिएगा उसी में, मोबाइल नंबर में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये समस्या ये हो गया कि यूपीआई नंबर भी ससुरा झमेला है, किसी को बोले और गड़बड़ा दिया तब इसके लिए एक कोड बनाया गया, क्विक रिस्पांस कोड। क्या बनाया गया? क्विक रिस्पांस कोड, क्यूआर। क्या बना दिया? क्यूआर। अब जैसे आपका यूनिक नंबर है वैसे ही इस पे तनी सा ऐसे छिड़क देगा कुछ ऐसे समझेगा, ऐसे छिड़क देगा कुछ ऐसे। क्या हो गया वो? क्विक रिस्पांस कोड। ये ऐसा छिड़केगा कि दूसरे पे इस टाइप का नहीं छिड़का है। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे यूनिक डिजाइन से उसमें से कुछ पोत देगा, छिड़क देगा। तो जिस तरह से यूपीआई एकदम यूनिक है, उसी तरह से ये जो क्यूआर है ऐसे ही यूनिक है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये क्या हो गया? क्यूआर कोड। आज देखिए एक नॉर्मल होटल वाला है, चाय बना रहा है, आगे क्या लगा दिया है? क्यूआर। देखिए बबुआ, हाँ कोई भी रख सकता है, अब कोई भीख मांगने वाला वो भी रख सकता है। रीजन क्या? अपना अकाउंट खुलवा दिया जनधन योजना में, और उस अकाउंट नंबर के थ्रू क्या बना लिया है? यूपीआई, और उसके हिसाब से क्या बना लिया है? क्यूआर।
क्यूआर भी यूनिक, यूपीआई भी यूनिक। इसको भी पता है कि आपके बारे में ये सारी चीजें, और यूपीआई को भी पता है आपके बारे में सारी चीजें। अब आपको भरने की जरूरत है नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, पता चला आप दुकान खोले, अब किसी चीज का बहुत ग्राहक आ रहे हैं, तो आपने क्या लगा दिया, क्यूआर कोड, खटाखट खटाखट स्कैन हो रहा है, पैसा आ रहा है, कोनो बदल दिया क्यूआर कोड वे ले आके पता चला सब किस में चल जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, क्यूआर आप ही का है ना। ये बहुत ही यूनिक चीज हो गई है। आज जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है सब किसके दम पे, यूपीआई। पूरी दुनिया में भारत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे आगे चला गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस देश में 1995 में पहली बार इंटरनेट आया हो, कंप्यूटर चला हो, वह देश आज पूरी दुनिया में। लेकिन बात यह नहीं है, केएफसी पता ही नहीं चलता है ना, उसमें उसकी नेशनलिटी छुपी है ना कुछ छुपी है। अब भारत कुछ बोलेगा इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट, इस टाइप का हो जाएगा। तो अगर यूपीआई में देखिए इंडियन है, ये नहीं है इंडियन नहीं है, क्योंकि देखिए जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपके दोस्त होते हैं, बहुत सारे आपके दुश्मन भी होते हैं। तो अगर आपके नाम से आपकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी तो दोस्तों का तो समर्थन वैसे भी मिलेगा, पता चलेगा, लेकिन दुश्मन छोड़ देगा। अब यूपीआई में अगर इंडिया लिखा रहेगा तब गड़बड़ा जाएगा। इंडिया लिखा ही नहीं है, इसमें क्या लिखा, यूपीआई, यूनिक पेमेंट आइडेंटिटी, आईडी है यहाँ पे, इंडिया तो है नहीं यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान में भी चल सकता है कि नहीं? चल सकता है, बस जब तक उन सबको पता ना चले। इसको लेके जाना चाहिए। पूरी दुनिया में सबसे क्विक रिस्पॉन्स है, और चाइना भी इस पर काम कर रहा है, लेकिन चाइना वालों पे किसी का भरोसा नहीं है। अरे चाइना वाले पर किसी को भरोसा करना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों और चाइनीजों पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए।